फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके। आज तो न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आज मेरा न्यू वीडियो है फ्रेंच फ्राई, जो मैं लाई हूँ न्यू स्टाइल से फ्रेंच फ्राई। कैसे बनती है घर पे आसानी से। आपने पोटैटो की तो फ्रेंच फ्राई खाई होगी और आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट पोटैटो की फ्रेंच फ्राई, जो इतनी टेस्टी वाली होती है कि बच्चों से लेके सभी को पसंद आएगी ये हमारी फ्रेंच फ्राई। तो आपको ये बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंच फ्राई आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। हमारी ये क्रंची वाली फ्रेंच फ्राई है ये। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंच फ्राई स्वीट पोटैटो की। तो हमें यहाँ पे फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने उसकी स्किन भी निकाली है। उसे स्किन निकालने से तुरंत इसे वाटर में ऐड करना रहेगा। और मैंने यहाँ पे स्वीट पोटैटो 1 kg लिया है। आप स्वीट पोटैटो को तुरंत पानी में ऐड नहीं करेंगे तो ये इस तरह से ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए आपको तुरंत इसे पानी में ऐड करना रहेगा। तो अब मैंने यहाँ पे स्किन भी निकाल ली है। तो हमें फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए हम पहले एक दूसरे बाउल में वाटर को ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरे बाउल में वाटर भी ले लिया है। तो हमें फ्रेंच फ्राई करने के लिए हम पहले एक स्वीट पोटैटो लेंगे, जो मैंने उसकी अच्छी तरह से स्किन निकाली है। उसके 2 पार्ट इस तरह से करेंगे और फिर से बीच में से हम इसके 2 पार्ट करेंगे। आप देखिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट कर लिए हैं, 2 पार्ट। अब इसमें से फिर से इतनी साइज के हम फिर से स्लाइड निकालेंगे। इस तरह से आपको स्लाइड निकालनी रहेगी और उसके बाद हम इसके फिर से लंबी लंबी स्लाइड निकालेंगे। इस तरह से हमें बहुत पतला ही नहीं करना है या नहीं मोटा रखना है, मीडियम साइज के हमने ये निकाली है। आपको भी इस तरह से करना रहेगा। इसी तरह मैं सारे स्वीट पोटैटो की इस तरह से स्लाइड कर लूंगी। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। आप देखिए मैंने फिर से इतनी बड़ी मोटी वाली स्लाइड ली है। उसमें से मैं फिर से इस तरह से स्लाइड निकालूंगी। तो मैंने आप देखिए कितनी स्लाइड रेडी की है। आपको भी इसी तरह से स्लाइड को रेडी करना रहेगा। तो मैं इसी तरह सारी स्वीट पोटैटो की स्लाइड रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी स्वीट पोटैटो की स्लाइड चिप्स लंबी लंबी बना ली है। आप देख सकते हैं मैंने सारे स्वीट पोटैटो की पानी में ही रखी है। आप देखिए आप बिना पानी के रखोगे तो ये ब्लैक हो जाएगी, इसलिए आप जब भी इसे करें उसे तुरंत पानी में ही करें, वरना करते जाए और पानी में ऐड करते जाए। इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके बाद हो जाए उसके बाद इसको आपको 2 से 3 पानी से वॉश करना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे साइड में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो हम देख लेते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हमारा ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ है, हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा ऑयल हुआ है या नहीं। हमारा ऑयल हो चुका है। तो हमें ऑयल को जब करें गर्म हो तब हमें इसके फ्लेम को मीडियम ही पे गर्म हमें करना रहेगा। हमें हाई फ्लेम पे इसे नहीं फ्राई करना है और हमें ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। अब मैं इसमें
देंगे। जब आप इसको फ्राई करें तो आपको सावधानी पूर्वक इसे फ्राई करना रहेगा, जिससे ऑयल हमारी ओर आए नहीं। हमें इस तरह से इसे फ्राई करना रहेगा। इसमें जब भी स्वीट पोटैटो को ऐड करें तो हमें ध्यानपूर्वक ही इसे करना पड़ेगा। अब हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई होने देंगे। और हमें इसे बीच बीच में हिलाते ही रहना रहेगा, वरना ये नीचे चिपक जाती है। इसलिए हमें इसे बीच बीच में हिलाते रहना रहेगा। ये फ्राई हो जाएगी तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाती है, ऑयल में तलने लगेगी। और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना रहेगा। अब देख सकते हैं हमारी फ्रेंच फ्राई तल के ऊपर आ रही है। आपको भी इसी तरह से करनी रहेगी। अब देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी ये फ्रेंच फ्राई लग रही है। तो यहाँ पे हमारी अब देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमें इतनी ही फ्राई करनी है। अब मैं इसे साइड की प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। ये कितनी क्रंची हुई है हमारी ये फ्रेंच फ्राई स्वीट पोटैटो की। मैं इसी तरह सभी जो हमने स्वीट पोटैटो की बनाई है तो सभी को मैं फ्राई कर लूंगी। आपको मैं दोबारा भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से फ्राई की है। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल में ऐड किया है। मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है, नहीं हाई किया है नहीं स्लो किया है। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है। उसे इसी तरह लगातार इसे चलाते हुए ही मैंने फ्राई किया है, जिससे ये सभी साइड से अच्छी तरह से पक जाए। आपको भी ऐसा ही करना रहेगा।
आप इस तरह से करेंगे तो आपकी फ्रेंच फ्राई बढ़िया टेस्ट क्रंची बनेगी। अब देखिए मैं यहाँ पे लगातार इसे चलाते हुए ही इसे फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह ही आपको करना रहेगा जिससे आपकी फ्रेंच फ्राई जो बनाए स्वीट पोटैटो की तो वो भी क्रंची बने। और ये आप जो बच्चों को फ्रेंच फ्राई खाने का मन हो तो आप इसे भी आप स्वीट पोटैटो के आप इसे बना के खिला सकते हो। आपने पोटैटो की तो फ्रेंच फ्राई खाई होगी और ये है न्यू स्टाइल से स्वीट पोटैटो की फ्रेंच फ्राई। वो इतनी टेस्टी होती है कि सभी को पसंद आएगी आपके घर में। तो हमारी ये आप देखिए फ्रेंच फ्राई रेडी हो चुकी है। मैं इसे निकाल लेती हूँ साइड की प्लेट में। इसी तरह मैं सारी फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राई को फ्राई कर लिया है। मैं आपको इसकी क्रंची दिखाती हूँ ये कितनी क्रंची है। आप देखिए इसमें से कितनी आवाज आ रही है। आप भी इस तरह से हमारी फ्रेंच फ्राई घर पे आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको ये सर्व करके भी दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। मैंने यहाँ सर्विंग प्लेट में निकालने से पहले उसमें रखी है इमली की चटनी है और टमाटो केचप के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी फ्रेंच फ्राई की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके कहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।